दोस्तों आज ना बजट की ना मिड रेंज की, आज बात करेंगे औकात के बाहर की। अबे साले मतलब मेरे औकात के बाहर की। 3 प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और एप्पल की A17 Pro चिप और Dimensity 9300। ये तीनों प्रोसेसर बहुत ज्यादा चर्चा में, आपने नाम सुना होगा इंटरनेट पे इनका, नाम तो सुना होगा। जिसमें से 2 तो लॉन्च हो चुकी है, 8 Gen 3 और A17 Pro। Dimensity 9300 को अनाउंस कर दिया है, उसके साथ फोन आएंगे अगले साल। तो प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का, अगले साल आना, मस्त नहा धो के अगले साल आना। अब ये जो A17 Pro चिप है उसके साथ हमें आईफोन की 15 सीरीज देखने को मिली, मतलब पूरी सीरीज नहीं, सिर्फ प्रो और प्रो मैक्स में ही देखने को मिला। चीटिंग करता है तू। उसके बाद जो 8 Gen 3 है उसके साथ एक फोन हमें देखने को मिल चुका है, Mi 14 Pro। उसके बाद iQOO 12 आएगा इंडिया में, और भी बहुत सारे फोन आने वाले, वीवो की X100 सीरीज वगैरह एक्सेट्रा, OnePlus 12 और सैमसंग की S24 सीरीज। उसके बाद Dimensity 9300 के साथ, जैसे कि मैंने कहा, अगले साल फोन आएंगे। अब ये जो तीनों प्रोसेसर है भाई, कमाल बेमिसाल है, मतलब इनकी जो परफॉर्मेंस है इनके आगे कुछ है नहीं, लेकिन ये तीनों एक बराबर हो जाते हैं। तो इनमें बेस्ट तो देखना पड़ेगा भाई कौन सा है। मस्त प्लान है, लेकिन वैसे भी बेस्ट देखकर क्या करेंगे, हम में से आधे लोग तो भाई अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्योंकि जो A17 Pro है उसके साथ जो एप्पल की 15 सीरीज आई है, उसके प्रो मॉडल्स भाई इतने महंगे हैं कि उनके लिए किडनी बेचकर वो फोन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद जो 8 Gen 3 है वो प्रोसेसर भी कुछ कंपनीज को, ब्रांड्स को महंगा पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसके साथ जो फोन आएंगे वो 60,000 से ऊपर आने वाले हैं। Dimensity 9300 थोड़ा सस्ता रह सकता है, लेकिन उसका भी देखना पड़ेगा, 45,000 के ऊपर ही शायद उसके भी फोन आएंगे। अब थोड़ी सी नजर अगर हम इनके स्पेक के ऊपर डालें, मतलब इन प्रोसेसर के, तो 8 Gen 3 और जो Dimensity 9300 है वो 4nm के लगा था कि भाई ये दो प्रोसेसर भी 3nm पे आएंगे, लेकिन एप्पल ने कांड कर दिया बीच में। TSMC को बोल दिया कि भाई ज्यादा पैसा ले ले, लेकिन 3nm के सारे प्रोसेसर हमें दे दे, मतलब सारे नहीं, 85% तो वही उड़ा कर ले गए। इसकी वजह से A17 Pro आया 3nm पे और इनके लग गए, मतलब ये आ गए 4nm के। लेकिन ऐसा नहीं कि ये 4nm के तो ज्यादा पावरफुल नहीं है, 8 कोर के दोनों प्रोसेसर है, Dimensity 9300 और स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। A17 Pro 6 कोर का है। और एंड्रॉइड स्कोर की बात करें तो भाई 8 Gen 3 का जो हमें एंड्रॉइड स्कोर दिखा है वो 2 मिलियन से ज्यादा है। उसके बाद जो Dimensity 9300 है उसका भी 2 मिलियन से ज्यादा है, और A17 Pro का कुछ 1.5 मिलियन समथिंग है। लेकिन एंड्रॉइड स्कोर एट द एंड उतना मैटर नहीं करता, हमें मैटर करता है परफॉर्मेंस। बाकी स्पेक में यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ कि 4K रिकॉर्डिंग किसमें मिलती है किसमें नहीं मिलती, ज्यादा स्पेक के ऊपर जाएंगे नहीं। जो 8 Gen 3 है वो AI के साथ इंटीग्रेट होकर आएगा, मतलब ज्यादा आपको AI के फीचर मिलेंगे। अभी जो AI के फीचर आप वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे यूज करते हो, जैसे बैकग्राउंड रिमूव करना या फिर टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट कुछ लिखना जिसके अकॉर्डिंग इमेज क्रिएट होती है, वीडियो में कुछ फिल्टर्स वगैरह जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट रिमूव करना या फिर नाइट विजन को क्लियर करना, बहुत सारी जो AI की आपको फलाना ढिमकलाना चैट GPT वगैरह देखने को मिलता है, वो सारी चीजें अब इंटीग्रेटेड होगी 8 Gen 3 में, जिसके लिए आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो अगर हम ये कहें कि 8 Gen 3 में 8 Gen 2 से ज्यादा परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देने की बजाय AI के ऊपर ध्यान दिया गया है, तो वो गलत नहीं होगा। बाकी हाँ, इंप्रूवमेंट तो है 8 Gen 2 के कंपैरिजन में। 8 Gen 3 में आपको 30% GPU में, 25% CPU में इंप्रूवमेंट मिलती है, और आप 240 FPS में गेमिंग कर सकते हो, यानी 240 हर्ट्ज के ऊपर ही रिफ्रेश रेट वाले फोन आने वाले हैं अभी आगे जाकर। तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है। बस एक एक्सपेक्ट था कि भाई 8 Gen 3 आएगा 3nm पे, वो नहीं हो सका, और ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है कि Dimensity का एक और प्रोसेसर आएगा जो 3nm पे होगा, जो अगले साल आएगा। लेकिन उससे पहले तो ऐसा लग रहा है कि 8 Gen 3 थोड़ा मार्केट को कैप्चर कर लेगा, क्योंकि A17 Pro के ऊपर तो ज्यादा लोग ध्यान देंगे नहीं, वो तो भाई बहुत ज्यादा महंगा है। बाकी आपके इनके चिपसेट के ऊपर क्या थॉट्स है? क्या आप भी मेरी तरह बस इनके बारे में जानकर इग्नोर मार दोगे, या फिर आप सोच रहे हो कि भाई इनके साथ कोई तगड़ा फोन अगर मिलता है तो गेमिंग के लिए डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है, खासकर 8 Gen 3 के साथ? क्योंकि इनके ऊपर मैं ज्यादा कंपैरिजन करूंगा नहीं कि कौन बेस्ट है कौन नहीं है। अगर एक छोटा सा मैं कंपैरिजन करूं तो देखो, A17 Pro बढ़िया है, एप्पल का प्रोसेसर है, लेकिन 8 Gen 3 भी काफी सही है, AI और परफॉर्मेंस के साथ आ रहा है। 8 Gen 2 तो बहुत तगड़ा था, उससे थोड़ा ये और तगड़ा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कैसा होगा। और Dimensity 9300 गरीबों का मसीहा होगा, मतलब थोड़ा भाई वो बजट में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि कितनी हीटिंग वगैरह मैनेज कर पाएगा। क्योंकि रिसेंटली 8 Gen 3 में हीटिंग का इशू थोड़ा देखने को मिला है। जो Mi 14 Pro था उसमें ऑप्टिमाइजेशन की कुछ दिक्कत थी शायद, जिसकी वजह से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर उसका टेम्परेचर चला गया था। बाकी देखते हैं आगे जाकर और ऑप्टिमाइजेशन होंगे, कितने फीचर्स अनलॉक होंगे नहीं होंगे, वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और कौन से फोन आएंगे, कितने प्राइस पे आएंगे, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी आपके जो भी थॉट्स है आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।